दिल्ली चुनाव की बात हम कर रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कांग्रेस को लेकर? क्योंकि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की एक अहम भूमिका है। ट्रायंगुलर फाइट है कांग्रेस की और तीनों पार्टियां अपने अपने दम पे चुनाव लड़ रही हैं, जिसका जिक्र यहां हम कर रहे हैं और उसी की चर्चा जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस के चुनाव में, दिल्ली चुनाव में कितनी मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है, इन सब पे आपके विचार। राजीव जी, मुझे लगता है कि दो चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ दिल्ली के चुनाव मैदान में है और उसको ये परवाह नहीं है कि साहब किसको क्या फायदा होगा। ये परवाह करते करते उसने अपनी दिल्ली में जमीन एक तरह से खत्म कर ली। और इस समय हालात ये हैं कि आम आदमी पार्टी में खास करके अरविंद केजरीवाल ने जो लोगों से वायदे किए थे उसमें भी कहीं ना कहीं वो चूके हैं और लोगों में जो नाराजगी है वो नाराजगी वही वोटर जो कांग्रेस पार्टी का कभी था वो आम आदमी पार्टी से निकल करके आज कांग्रेस के पास वापस जा रहा है। जहां तक बीजेपी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक अपना एक मुश्त वोट है, लेकिन उस वोट को बीजेपी क्या बचा पा रही है इस चुनाव में? अब जो कैंपेन चल रही है और जिस तरह की भाषा वहां इस्तेमाल हुई खासकर कि शुरुआती दौर में कि जो स्त्री विरोधी प्रियंका गांधी को अटैक करते हुए उसने बीजेपी को बेहद नुकसान पहुंचाया। जबकि शुरू में यह लग रहा था कि बीजेपी को वहां फायदा होते हुए दिख रहा है बनिस्बत आम आदमी पार्टी के, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह की भूमिका वहां पे अदा की और जो तेजी से उसका उभार दिखाई पड़ रहा है इस समय, वो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक त्रिकोणीय मुकाबले में दिल्ली का चुनाव पहुंच गया है। और आप सबसे बड़ी बात ये कि अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही विकल्प के तौर पर नहीं लोग देख रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी का कद है और जो इमेज है और जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, उसने दिल्ली के मतदाताओं में और उनकी पुरानी अपनी नेता शीला दीक्षित को लोग वहां ज्यादा याद कर रहे हैं। जो दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ था और आज जिन समस्याओं से वो रूबरू हैं, मसलन जिसकी बात बराबर प्रशांत जी करते रहते हैं कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या वहां के पॉल्यूशन, और उस पॉल्यूशन पे अरविंद केजरीवाल 10 साल से सत्ता में है, लेकिन क्या हुआ, पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा। तो आपने कुछ लोगों के लिए सुविधाएं तो की, पानी सस्ता किया, बिजली आपने सस्ती की या फ्री कर दी, लेकिन जिंदगी बचेगी तब ना। इसके लिए क्या हुआ? कोई हॉस्पिटल खुला क्या? कोई और उस तरह का रिसर्च हुआ क्या? या पॉल्यूशन पर आपने कोई कंट्रोल किया क्या? वो नहीं हुआ। दिल्ली देश की राजधानी है और उसके लिए एक बड़ी मशीनरी की जरूरत है कि कम से कम दिल्ली में तो इज्जत बची रहे इस देश की। बाकी तो मोदी जी ने बहुत डुबोई ही है, लेकिन दिल्ली की तो कम से कम बच जाए। अगर उसमें भी लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक से, तब आप क्या कर सकते? बारिश होती है तो पता लगा पूरा दिल्ली जाम हो जा रहा है। ऐसी स्थितियों में जो आम दिल्ली का वासी है वो एक ऐसी सरकार चाहता है, एक ऐसा विकल्प चाहता है जिसकी नजर, जिसका ध्यान दिल्ली पर हो। अब इसीलिए वो अब देख रहा है शीला दीक्षित की तरफ कि कोई ऐसी लीडरशिप। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया था दिल्ली में वो उसका एक असर है। और कांग्रेस पार्टी के बारे में हम लोग बराबर कहते हैं कि थोड़ा स्लो जरूर है, जैसे उनकी कैंपेन भी थोड़ा स्लो रहती है, थोड़ा बहुत समझ के साथ वो आगे बढ़ते हैं, कभी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है, कार्यप्रणाली भी थोड़ी स्लो है। लेकिन जब स्लो आप चलते हैं, सावधानी से चलते हैं, तो एक्सीडेंट नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह है। अब यहां क्या है, यहां सीधा ही मुठभेड़ है, वो कब कौन कहां चला जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो दिल्ली के लोगों को यह जरूर लग सकता है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा स्लो है, लेकिन असल में वो सावधान है। और इस सावधानी का क्या दिल्ली के लोग इनाम देंगे, उसे अपना सरकार के तौर पर चुनेंगे। क्योंकि मैं लखनऊ में बैठा हूं तो बहुत जमीनी जानकारी मुझे नहीं है, मैं सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर ये बातें कह रहा हूं। दिल्ली में जो लोग हैं वो ज्यादा पुख्ता तौर पर बताएंगे, लेकिन मुझे जो लगता है यहां बैठ करके कि जो एक नैरेटिव है और दिल्ली के लोगों की जो समझदारी है वो निश्चित रूप से शीला दीक्षित की सरकार की तरफ और कांग्रेस की तरफ एक निगाह उनकी है।
अब वो वोट करेंगे या नहीं करेंगे ये मैं कम से कम नहीं कह सकता, क्योंकि मैं लखनऊ में बैठा हूं।